हेलो दोस्तों, एक बार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा रहने वाला है सर्वनाम। तो चलिए बिना देरी करे हुए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा की। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, देखिएगा। संज्ञा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि आदि शब्द होते हैं दोस्तों। वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। देखिएगा, अब बात करते हैं दोस्तों सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं दोस्तों। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं। पहला होता है दोस्तों पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं दोस्तों का तीसरा सर्वनाम कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। चौथे की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चौथा कौन सा होता है, संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे 5वें सर्वनाम की। 5वां होता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6वां होता है दोस्तों हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। ये होते हैं दोस्तों हमारे 6 सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अब इनको प्रयुक्त कैसे कैसे करते हैं दोस्तों। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक सर्वनाम को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को, संबंधवाचक सर्वनाम को, प्रश्नवाचक सर्वनाम को और निजवाचक सर्वनाम को, इनमें कौन कौन से भेद होते हैं, चलिए आइए एक एक करके हम जानते हैं। तो पहला हम बात करते हैं दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला भेद होते हैं दोस्तों, फर्स्ट उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। इसमें कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों, जैसे मैं और हम प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के सेकंड पॉइंट पर। सेकंड होता है दोस्तों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से आते हैं, तू, तुम, आप आते हैं। अब इसी का तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा पॉइंट, तीसरा होता है दोस्तों अन्यवाचक, अन्य पुरुष।
क्या होता है दोस्तों, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन सा आता है, वह, वे, यह, ये। तो दोस्तों 3 हमारे पॉइंट आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, हमारा दूसरा। निश्चय पुरुषवाचक की बात कर लेते हैं दोस्तों। निश्चयवाचक के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं देखिएगा। तो इसके अंदर भी फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा निकटवर्ती। इसके अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आते हैं यह, ये। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों उसमें, दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों दूरवर्ती। दूसरा होता है दोस्तों दूरवर्ती। पहला होता है निकटवर्ती और दूसरा होता है दोस्तों दूरवर्ती। इसमें आते हैं दोस्तों वह और वे। 2 पॉइंट इसके अंदर बनते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे सर्वनाम की। तीसरा होता है दोस्तों हमारा अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक इसमें कौन से पॉइंट आते हैं देखो दोस्तों। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट आता है पहला प्राणिबोधक। कौन सा आता है दोस्तों, प्राणिबोधक। प्राणिबोधक में हमारे कौन से पॉइंट आते हैं देखिए दोस्तों, कोई, ये प्राणिबोधक के अंतर्गत आता है। इसी का दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों हमारा, तो दूसरा पॉइंट होता है हमारा वस्तुबोधक। कौन सा होता है दोस्तों, वस्तुबोधक होता है। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों कुछ। ये हमारे दोस्तों अनिश्चितवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हमने अगले चौथे सर्वनाम की। चौथा होता है दोस्तों संबंध। कौन सा होता है दोस्तों, संबंधवाचक। संबंधवाचक होता है दोस्तों, संबंधवाचक होता है। तो यहाँ पे अब संबंधवाचक के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, जो और सो। इसमें प्रयुक्त होते हैं संबंधवाचक में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपने अगले की, 5वें की। 5वां होता है दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक। कौन सा होता है दोस्तों, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा प्राणिबोधक। दोबारा से प्राणिबोधक के अंतर्गत आता है दोस्तों कौन। इसमें दूसरा पॉइंट बनता है दोस्तों हमारा, दूसरा होता है दोस्तों वस्तुबोधक। वस्तुबोधक। वस्तुबोधक में आता है दोस्तों क्या, क्योंकि ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। कौन और क्या, ये प्राणिबोधक होता है दोस्तों और ये वस्तुबोधक होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे छठवें और लास्ट सर्वनाम की, जो होता है निजवाचक। कौन सा होता है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक में दोस्तों क्या आता है, आप। तो ये हमारे 6 सर्वनाम दोस्तों हमने आपको क्लियर कराए। आप देख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोस्तों। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी उसका एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटर एग्जाम हो, तो इसमें से क्वेश्चन हर बार दोस्तों बनते हैं दोस्तों। तो हमारी वीडियो आज की आपको कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।